एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी सिमरन सहानी। तो कल से स्कूल खुलने वाले हैं। कल से आप लोग फिर से डेली अपने स्कूल जाने वाले हो। तो आज की वीडियो में ना ही मैं तुम्हारे साथ कोई टॉपर का सीक्रेट, ना ही कोई सीक्रेट साइंटिफिक टेक्निक बताने वाली हूँ, ना ही कोई फैंसी टिप्स एंड ट्रिक्स एग्जैजरेट करके बताने वाली हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ों की तुम्हें लिटरली कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सिर्फ है कि एक छोटी सी और एक नॉर्मल सी, आप कह सकते हो, कॉन्वर्सेशन जो अभी हम लोगों के बीच में होने वाली है। ठीक है, अगर उन सब चीज़ों से काम होना होता तो अभी तक तुम्हें सॉल्यूशन मिल चुका होता। ठीक है, तो आज कल से जो कि तुम्हारे स्कूल शुरू हो रहे हैं, तो इस चीज़ को कुछ ऐसा मत समझो कि कुछ बहुत अलग हो रहा है। भाई स्कूल जाना है, एंड स्पेशली क्लास 12 के स्टूडेंट्स, तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा कल से स्कूल खुल रहा है। गो एंड एन्जॉय योर स्कूल लाइफ। गो एंड सिट इन योर क्लासरूम एंड अपने क्लासरूम की वाइब में बैठो। अपने टीचर जो आपको समझा रहे हैं उसे समझो। क्लास में अपने क्लासमेट से बैठ के गप्पे मारना जब फ्री टाइम होगा, ठीक है, और डेस्क के नीचे रख के टिफ़िन खाना मज़े से अपना, छुप के टीचर से, हम जैसे करते हैं। और साथ ही के साथ में नोट्स बनाना। जब मैम कहती हैं बातें नहीं करनी तो कॉपी के पीछे लिख के बातें करना। और बार बार दोस्तों से पूछना तूने कितनी पढ़ाई करी, तूने कितनी पढ़ाई करी। ये सब जो हमारा पूरा स्कूल का इन्वायरमेंट होता है। तो ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स, गो इन टू योर क्लासरूम्स, गो टू योर स्कूल फ्रॉम टुमारो, और कल से अपनी स्कूल लाइफ को फुली इंजॉय करना। एंड इवन 10th 11th 12th कोई भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, आई एम टेलिंग यू दिस, जब भी आपका कल से स्कूल खुल रहा है ना, तो जब भी आप अपने स्कूल में एंटर करो तो उसको एक बहुत ही बढ़िया वाइब से अपने स्कूल में एंटर करना। एंड ये इमेजिन करते हुए जब कल आप अपने स्कूल के गेट में एंटर करोगे, वो दिन इमेजिन करना कि जिस दिन मेरा रिजल्ट डे होगा ना, उस दिन इस गेट के बाहर मीडिया वाले मेरी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे होंगे। जो यहाँ पे हमारा बुलेटिन बोर्ड है ना, उस पर सबसे ऊपर मेरा नाम लिखा होगा। और उसके लिए मुझे एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। मुझे फालतू की टेंशन दिमाग में नहीं बनानी है। अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना है लोगों की बातें सुन के, और जो तुम्हें ये दिखानी है कि अरे अब तो बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, यू हैव सो मेनी बैकलॉग्स, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। नो, तो मैं तुम्हारी बहन हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं तुम्हें सिंपली बहुत धीरे धीरे सब बातें समझा दूँगी, एंड इन नो टाइम तुम्हारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो क्लियर भी हो जाएंगी, और जो गलतियाँ तुम कर रहे थे वो नहीं होने वाली है। ठीक है, तो इफ़ यू आर ऑन माई चैनल, तो यहाँ पे तुम्हारे को वो जो है ना, मैं तुम्हारी एक सिस्टर की तरह हूँ। तो मैं तुम्हें रियलिस्टिक जो बच्चे फेस कर रहे होते हैं ना, वही चीज़ बताने वाली हूँ। ये नहीं कि बस एक फैंसी सी थंबनेल लगा दूँ, उसमें आके 6 टिप बता दूँ, साथ में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी से एडिटिंग हो, और वीडियो देखने के बाद तुम्हें आंसर का सॉल्यूशन ना मिला हो। ये सब तो मैं नहीं करती हूँ, बट जो सिंपल बात यहाँ में बैठ के तुम्हारे से कर रही हूँ, तो उसके बाद तुम्हारी स्टडी लाइफ में इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। तुम्हें बहुत लाइट हार्टेड फील होगा कि ठीक है, पढ़ना है, नंबर लेकर आने हैं, एंड इट्स वेरी गुड, मैं ये कर सकता हूँ, कुछ डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो तभी मेरी वीडियो को देखना जब तुम आसानी से चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हो। अगर तुम बिना टेंशन लिए पढ़ना चाहते हो, या पढ़ाई से प्यार करना चाहते हो, जस्ट लाइक मी, क्योंकि मुझे पढ़ाई से सच्ची में प्यार है। मुझे तुम कभी भी पढ़ने बैठा दो, मुझे रादर देन कि मुझे कोई कह बैठ के 2-2 घंटे 3-3 घंटे टीवी देख लो, मुझे कोई बुक देगा तो मैं पढ़ना ज़्यादा पसंद करूँगी। वो आपका जो एम है ना, वो आपकी पढ़ाई क्लियर कराएगी, बाकी चीज़ें नहीं कराएगी। अगर आपका एम 99% या अपना कॉम्पिटिटिव क्लियर करना है, तो इसलिए पढ़ाई प्यार से करनी होगी। पढ़ाई उन डिस्ट्रैक्शन की लिस्ट से नहीं करना है आपको। ओके, तो अभी पढ़ाई से प्यार कैसे करना है, पढ़ाई को बहुत ईजिली कैसे जो है स्टडी करना है, मज़े से आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको बर्डन ना लग रहा हो पढ़ने का, तो वो सब कैसे होगा अभी सुन लो। अब जैसे कि अभी तुम्हारे स्कूल रीओपन हो रहे हैं, तो 3 चीज़ें आपको करनी है। हो सकता है किसी स्टूडेंट को ये चीज़ बिल्कुल यूजलेस लगे, तो अगर यूजलेस लगे तो फॉलो मत करना, कोई बात नहीं। बट जो मेरे पे भरोसा करते हैं और जो फॉलो कर लेंगे, तो वो जो है ना एक स्टेप आगे पहुंच जाएंगे। क्या करना है तुम्हें, देखो कल से आपके स्कूल खोल रहे हैं, तो पहली चीज़ तो मैंने आपको बताई दी है, फर्स्ट स्टेप तो मैंने आपको बताई दिया है कि जैसे ही आप अपने स्कूल में एंटर करोगे, ओके, तो मैं इसको ऐसे टिप्स वाइज बना दूंगी, जस्ट लाइक यू लाइक इट। आप भी कमेंट सेक्शन में ना समरी बना दो तुम लोग, जिससे तुम्हें ये मेरी बताई हुई बातें याद हो जाए। सब लोग कॉमेंट में समरी बना दो, टिप 1, टिप 2, टिप 3, टिप 4, जो मैं अभी तुम्हें बताने वाली हूँ। 3 to 4 ही बातें हैं। अब वो बातों को तुम टिप्स कहना चाहो तो कह सकते हो। ठीक है, तो पहली टिप यही थी कि कल जब आप अपने स्कूल में एंटर करोगे, तो वो एक, जैसे आप अपने गेट में एंटर करोगे, तो 12 स्टूडेंट हो तो स्पेशली, क्योंकि स्कूल लाइफ बाद में बहुत ज़्यादा याद आने वाली है, तो उसको एंजॉय करना। और साथ ही के साथ में जैसे ही पहला कदम आप अपने क्लासरूम में या अपने स्कूल में एंटर करोगे, तो अपना एम जो शायद अभी तक आपका क्लियर नहीं था, या था भी उसके बावजूद तुमने पढ़ाई नहीं करी थी, तो अब उस एम को सबसे प्रायोरिटी पे रखना है कि आज जब मैं इस स्कूल का टॉपर, इस स्कूल के अंदर जब मैं जा रहा हूँ, तो भाई इस साल का स्कूल का टॉपर मैं ही होना चाहिए। हर बच्चा यही अपना टारगेट बना लेना जैसे आप स्कूल में एंटर करोगे। ठीक है, अब जब आपका वो टारगेट बन गया है, तो पहला स्टेप तो आपने ले लिया है। अब जैसे ही आप ये टारगेट बना लोगे, तो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आएंगे। आप अपने क्लास में जाओगे, हर बच्चा एक दूसरे से पूछेगा, भाई तूने समर वेकेशन में कितनी पढ़ाई करी, बहन तूने कितनी पढ़ाई करी, बहन तूने असाइनमेंट भी बना लिया, अरे वाह तूने हिस्ट्री का चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया, तूने फिजिक्स का भी ये वाले चैप्टर कंप्लीट कर लिया, केमिस्ट्री के भी, अरे मैंने तो 2-4 सैम्पल पेपर भी लगा के देख लिए थे, मेरा तो इतना सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब कुछ की बातें सुन के तुम डिमोटिवेट भी हो जाओगे। तो ये सब
तो चलता रहता है, ठीक है। अगर नहीं मोटिवेट होगे तो मैं हूँ यहाँ पे तुम्हें बताने के लिए कि नहीं होना है। तो अपने फ्रेंड से ऐसे ऐसी जब तुम बातें करोगे तो उसके बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये फील होगा कि यार मैंने तो कुछ करा ही नहीं है, ये तो सारे सब कुछ पढ़ के बैठे हुए हैं, मैंने तो कुछ पढ़ाई नहीं करी, मैं तो बिल्कुल घटिया हूँ, मैं तो सारा टाइम वेस्ट कर देता हूँ। तुम्हें ये चीज़ फील होने वाली है। इट्स ऑब्वियस, तुम्हें फील हो रही है तो कुछ नई बात नहीं है। तो तुम्हें क्या करना है, हाँ तुमने गलती तो की होगी अगर तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो तो सेकंड स्टेप जो तुम्हारा रहने वाला है वो जैसे ही जब तुम अपने स्कूल से घर आ जाओगे तो आराम से बैठ जाना। कल जब अपने स्कूल से घर आओगे पूरा अपना वातावरण स्कूल का जब आप देखोगे पता चल जाएगा, सब बच्चे बातें करोगे मैंने ये पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, मैंने ये पढ़ा, ठीक है, सबको जान जाओगे तुम, शायद कुछ झूठ भी बोल रहे होंगे। तो जब घर आओगे अपना आराम से चिल मारना और फिर क्या करना है, बैठ जाना है एक कॉपी लेके, ठीक है। आज नहीं करना है, आज तो रिलैक्स करो बिल्कुल, आपको एक कॉपी लेके बैठ जाना है। अभी उस कॉपी के अंदर तुम्हें, जैसे मेरे को यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आपको अपना ना हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर्स के नाम लिखने हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ह्यूमैनिटीज़ को भी पढ़ाती हूँ, साथ में आई एम टीचिंग 10th SST इंग्लिश ऑल्सो, तो मैं एग्जांपल आपको किसी भी सब्जेक्ट से दे देती हूँ। सपोज़ करो तुमने क्लास 12 की फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं आपके लिख लिए, क्लास 12 की केमिस्ट्री के लिख लिए, कॉमर्स स्टूडेंट्स BST के सारे चैप्टर लिख लिए, इको के सारे चैप्टर लिख लिए, फिजिकल के सारे चैप्टर लिख लिए, इंग्लिश के सारे चैप्टर लिख लिए, हिस्ट्री स्टूडेंट्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, सोशलॉजी, सबके सारे के सारे चैप्टर्स आपने लिख लो, ठीक है। पेपर पे लिख लो सिंपल सारे के सारे चैप्टर्स को। नाउ लुक एट दिस चैप्टर। अब इन चैप्टर्स को फर्स्ट सेकंड थर्ड को देखो क्या क्या आपको आ रहा है। हाँ ये तो मैंने समर वेकेशन में पढ़ा था, भी इसमें मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ये सेकंड वाला भी मुझे आता है, मैं इसमें भी कॉन्फिडेंट हूँ। आपको एक रियलिटी चेक लेना है। आई एम स्टैंडिंग राइट हेयर कि मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, अब मुझे आगे बढ़ना है। मुझे फर्स्ट सेकंड आता है, अब मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड मुझे अभी नहीं आते हैं, मुझे इन्हें भी पढ़ना होगा। तो अब क्या करना है आपको अपना रियलिटी चेक पता लग गया आफ्टर राइटिंग डाउन द होल सिलेबस। जैसे कि यहाँ देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा का पूरा क्लास 12 हिस्ट्री का सिलेबस, ठीक है। ये देखो क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। तो ऐसे ही मैं तो तुम सबका लिखती हूँ, मैं खुद अपना रियलिटी चेक देखती हूँ, अरे यार मैंने तो पिछले मंथ में बिल्कुल भी वीडियोस अपलोड नहीं करी, मैं ये चैप्टर्स नहीं बना पाई, तो आई हैव टू फोकस ऑन दिस। मैं खुद के लिए भी ऐसे ही करती हूँ, तो तुम्हें भी ऐसे करना है। अब अगर कोई बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे आई होप जिनका फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर क्लियर होंगे, सब कुछ कंप्लीट हो चुका होगा। अभी जिनके नहीं है तो तुम्हें अब ये गलती नहीं करनी है कि अब तुम फिर से फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर को जो है स्टार्ट कर दो, नहीं। अभी तुम्हें क्या करना है, क्योंकि अब जब तुम अपनी कोचिंग में जाओगे तो आपके कोचिंग में शायद 4th चैप्टर चल रहा हो, ठीक है। ऑल द PCM PCB स्टूडेंट, कॉमर्स स्टूडेंट सब समझ लो, जो कोचिंग्स में जाके समझते हैं, ठीक है। ह्यूमैनिटी स्टूडेंट आपने कोचिंग लगा रखी है अगर, तो ठीक है। तो आप लोगों ने ये नहीं करना, आपके क्लास में 4th चैप्टर चल रहा है, आपकी कोचिंग में 4th चैप्टर चल रहा है और अब तुम बैठ के अपने बैकलॉग्स क्लियर कर रहे हो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, नहीं। मेन फोकस अब ये है कि भाई कोचिंग में 4th चैप्टर चल रहा है तो घर आके 4th चैप्टर को पूरा कंप्लीट करो। कोचिंग की स्पीड के साथ चलना कि अच्छा इसमें ये हो रहा है, अपने स्कूल की स्पीड के हिसाब से चलो, 4th चल रहा है जल्दी 4th कंप्लीट करते रहो। और 1 घंटा दिन में रखो अपने बैकलॉग का पक्का, कि उसमें आप, क्योंकि ऐसे भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं हमारे जो 4th चैप्टर आएगा ही तभी समझ में जब फर्स्ट सेकंड थर्ड अच्छे से आते होंगे। तो 1 से 1.5 घंटा रखो बैकलॉग्स का, जिसमें आप फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर को कवर करोगे और बाकी समय जितना भी आपका स्टडी का रहने वाला है वो समय आपका होगा किसका, अपना जो अभी जिस स्पीड पे पढ़ाई चल रही होगी वो करनी है। कई बच्चे अब जुलाई में क्या गलती करेंगे, और ये समर वेकेशन में तो कुछ पढ़ाई करी नहीं, तो पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर पढ़ लेते हैं और फिर बाकी वाले बाद में कर लेंगे, तो कल को ये बैकलॉग बन जाएंगे आपके। तब आपको बहुत परेशानी होगी कि यार कोचिंग में तब मैंने इसे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, अब मैं कैसे समझूँ। तो आपके पास 3 की जगह लिटरली 6 चैप्टर आपके पेंडिंग हो जाएंगे। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ टू, जब आप लिख लोगे यहाँ पे सारा, एंड आई होप, मुझे इतना भरोसा है कुछ बच्चों ने तो अच्छे से पढ़ाई करी होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर पे तो आपका ब्लू टिक लग चुका होगा। अगर ब्लू टिक वाली सिचुएशन नहीं है, मतलब ब्लू टिक मतलब कंप्लीट नहीं है, तो 1 से 1.5 घंटा डेली अपना बैकलॉग्स रखने हैं आपको। टाइम टेबल में बैकलॉग टाइमिंग रखोगे 1.5 घंटे का, उसमें आपको जल्दी उन्हें कंप्लीट करना है। और बाकी आपका जितना स्टडी टाइम होगा उसमें आप अपना प्रेजेंट सिलेबस जो आपके क्लासरूम में चलेगा, जो आपके कोचिंग्स में चलेगा, उस प्रेजेंट या ऑनलाइन क्लासेस वट एवर यू आर टेकिंग, उसमें जो प्रेजेंट चल रहा है चैप्टर्स को उन्हें कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यू हैव टू स्टे इन द प्रेजेंट राइट नाउ, प्रेजेंटली। अब जैसे कि मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी, अगर मैं बताऊँ ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, मैं तुम्हें अब हिस्ट्री का 5th चैप्टर पढ़ाऊंगी, हिस्ट्री का 6th चैप्टर पढ़ाऊंगी, ज्योग्राफी के चैप्टर्स में पढ़ाना शुरू कराऊंगी, तो उन्हें जल्दी जिस दिन मैंने वीडियो अपलोड करी उसी दिन देख लेना, ठीक है। एंड जैसे सैटरडे होता है तो सैटरडे को बैकलॉग डे बना लिया कि यार पुराने जितना भी बचा हुआ है उसे कंप्लीट कर लेते हैं। सैटरडे संडे को बैकलॉग डे रख लिया, वीकडेज पे प्रेजेंट पढ़ते रहे, या 1 घंटा तो डेली बैकलॉग का रखना ही है कि वो जल्दी आपका कंप्लीट हो जाए। और अगर आप इस तरीके से चलोगे तो विद इन 10 डेज़ या 15 डेज़ आपके जितने भी बैकलॉग्स है वो भी क्लियर हो जाएगा और प्रेजेंट का तो अच्छी स्पीड पे चल ही रहा होगा, ठीक है। तो ये एक बैलेंस बनाने का तरीका है, जो आप बैलेंस अगर आप बनाओगे तो बढ़िया पढ़ाई होगी। थर्ड थिंग दैट यू हैव टू डू,
इज़ दैट आपको अपने जो स्टडी एरिया है ना, आज आप बिल्कुल खाली हो, आपके पास बहुत सारा फ्री टाइम है, या आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो और अपनी पढ़ाई शुरू करना चाह रहे हो, यही चीज़ को फॉलो करना है, ठीक है। आप अपने स्टडी एरिया को बहुत नीट एंड क्लीन करके सेटअप कर लो। हाँ, कहने में ये बात बिल्कुल फालतू लगती है, क्या स्टडी सेटअप बनाने से क्या हो जाएगा, बट नो, आई एम टेलिंग यू। अगर आप खुद सोचो कि अगर आपका घर में, जैसे मम्मा पूरा घर संभाल रहे हैं हमारा, ठीक है, मम्मा बिल्कुल ना, आप देखते हो आपकी कबर्ड बिल्कुल अच्छे से लगी होती है, ठीक है। घर में जैसे आप स्कूल से घर आते हो तो तुम्हें घर कैसा दिखता है, तुम अपना बैग इधर फेंक देते हो, ठीक है, जूते यहाँ साइड में रख देते हो और बैठ जाते हो अपना खाना खाने के लिए आराम से। बट तुम देखते हो जब तुम घर में आते हो तो घर तुम्हें बिल्कुल ऐसा नीट एंड क्लीन दिखता है, और ये सोफे के कवर बिल्कुल सही से रखे हुए हैं, बिल्कुल बढ़िया से झाड़ू पोछा हो रखा है घर के अंदर, ठीक है। फ्रिज में भी बिल्कुल सब कुछ बॉटल पानी की भरी हुई रखी हुई है, तो बिल्कुल ऐसे सिंक्रोनाइज सा मम्मा या कोई भी आपके घर में जो भी दादी हैं, कोई भी या जो भी तुम्हारे घर में ध्यान रखता है इन सब चीज़ों को, तब तुम घर आते हो ना तो सब कुछ बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड होता है, बिल्कुल परफेक्टली लगा होता है, और तुम सुकून से आके बैठते हो और कहते हो जल्दी जल्दी खाना लो, और फिर आराम से थोड़ी देर सो के ट्यूशन जाते हो, यू फील वेरी गुड। और वहीं पे तुम इमेजिन करो तुम घर आओ, पूरा घर फिल रहा पड़ा है, सुबह स्कूल जाते समय जो कॉपी तुमने जहाँ रखी थी वो वहीं है, और जो भी मतलब बॉटल पड़ी है, इधर इधर ग्लास पड़ा है, बिल्कुल फैला हुआ सा घर होगा। तो तुम जब घर आओगे ना तो तुम्हें अच्छा फील नहीं होगा, तुम सोचोगे यार पहले संभाला कर लूँ थोड़ा सा, बहुत प्रैक्टिकल मैं तुम्हें एग्जांपल दे रही हूँ, तो तुम्हें थोड़ा अच्छा फील नहीं होगा, तुम्हें रिलैक्स नहीं हो पाओगे तुम। तो सेम इज़ विद योर स्टडी एरिया। अगर तुम अपने स्टडी एरिया को फैला के रखोगे या तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारी कौन सी बुक कहाँ रखी है, तो जब तुम पढ़ने बैठोगे ना तो तुम्हें टेंशन होगी, पढ़ाई तुम कर ही नहीं पाओगे। एंड अगर तुम ऐसा मतलब जैसे मैंने बनाया है यहाँ पे, ये रोज़ नहीं होता है मेरा ऐसे, ये मैंने वीडियो से पहले रोज़ पूरा सेटअप करती हूँ, फिर ख़राब ज़रूर होगा, फेल बहुत ज़रूर जाएगा, बट तुम्हें उसे रोज़ संभालना है। नॉर्मल हिंदी में बात करते हैं, सिंक्रोनाइज नहीं, संभालना रोज़ है। सारी बुक कॉपी की जगह पे कॉपी रखनी है, बुक की जगह पे बुक रख दो, पेन सारे इकट्ठे करके लगा दो, जो जो चल रहे हैं, जो नहीं चलते उन्हें जो है आप रख दो किसी साइड में, ठीक है। बुक्स अपनी, ठीक है, टैबलेट अपना, चार्जर वगैरह सब बिल्कुल अपना स्टडी एरिया नीट एंड क्लीन टाइडी सेटअप करके रख लो कि जब आप वहाँ बैठो आप रिलैक्स हो जाओ। फिर ये रजिस्टर ओपन करा आपने अपना, जिसमें आपने अपना रियलिटी चेक लिखा है, रियलिटी चेक रजिस्टर उसको लिख लो, और फिर आपको अटैक करना है अपने सिलेबस पे, कौन से चैप्टर्स पे, जो भी प्रेजेंट आपके स्कूल में चलने वाले हैं। और पुराने वालों के लिए 1-1 घंटे का आपका बैकलॉग रहेगा। बाकी बातें जो आपको मुझे समझाने कि भाई जुलाई में क्या स्ट्रेटजी रखनी है पढ़ने के लिए, विच चैप्टर्स, हाउ मेनी टाइमिंग, तो वो मैं तुम्हें ऑब्वियसली आपके जुलाई स्टडी प्लान में, जुलाई के टाइम टेबल में एंड जुलाई के चैलेंज में बताऊंगी। बट अभी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि तुम्हें स्कूल जाते ही डीमोटिवेट नहीं हो जाना है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने समर वेकेशन बर्बाद कर दी, उस फलाने बंदे ने तो इतना पढ़ लिया, यार उसने इतना पढ़ लिया, आई एम गुड फॉर नथिंग, ये बिल्कुल मत लगाओ। और पुराने जो चैप्टर्स हैं उनको ये भी नहीं करना कि जल्दीबाजी में 3 दिन के अंदर तुम पूरा सिलेबस पढ़ने की कर रहे हो, जो अप्रैल मई जून में हुआ है वो 3 दिन में पढ़ा हुआ कोई फ़ायदा नहीं देने वाला है। रादर देन दिस, रोज़ दिन में 1 घंटा उनका रखो और बाकी के 3 घंटे अपना प्रेजेंट सिलेबस का रखना है। दिस इज़ द राइट वे यू हैव टू स्टडी। अब लास्ट थिंग मुझे यही बताना है कि कल जब आप अपने स्कूल जाओगे ना तो डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनीबडी एल्स, एंड इट्स नॉर्मल, नहीं पढ़े थे कोई बात नहीं, आप पढ़ाई करोगे और अब जो है आपको थोड़ा गिल्ट फैक्टर ज़रूर आएगा, ठीक है। ये नहीं है कि गिल्ट लानी नहीं है, गलती की है तो गलती माननी पड़ेगी, गिल्ट ले आना अपने मन के अंदर, येस मैंने गलत करा, मुझे पढ़ना चाहिए था, मुझे अपनी समर वेकेशन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो वो जो गिल्ट ही आ रहा है ना तुम्हारे, एक रियलाइजेशन एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी होती है, क्योंकि तुम्हारे में से, ठीक है, उनको मैं तो बड़ी बड़ी बहन हूँ, कह सकती हूँ, तुम्हें बेशरम वाले जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता, जिन्हें अक्टूबर तक जाके भी ऐसा लग रहा होता है अरे सब चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, और हुआ कुछ नहीं होता है। तो अगर तुम्हें अभी जुलाई में ही समझ में आ रहा है दैट यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक, तो बहुत अच्छी बात है कि रियलाइजेशन होना ही अच्छी बात है, और इट्स अ बिग थिंग। तो रियलाइज अगर हो गया है तो जैसे कि मैंने आपको बताया, कल से आपको सबसे पहले घर आती है अपना रियलिटी चेक लिखना है। आज मत करो, आज आपका जो टाइम है उसमें अपना टेबल वेबल सेटअप कर लो अच्छे से, रियलिटी चेक लिख के जो जो कोचिंग में जो जो चैप्टर हो रहा होगा वो अगर आपका कोचिंग वाले भी ऐसे कर रहे हो कि पुराना थोड़ा सा रिवीजन करा रहे हैं तो और ही अच्छी बात है, क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ अपनी कोचिंग में। अब जैसी कोचिंग स्टार्ट होगी तो मैं पहले पूरा ना 3-4 चैप्टर जो होते हैं उनका रिवीजन करवा देती हूँ और फिर नया स्टार्ट कराती हूँ। तो जैसे भी आपको सूटेबल लगे दैट यू हैव टू फॉलो। ओके, अभी क्या है, अभी आपको क्या करना है, कल स्कूल जाना आराम से, कोई टेंशन मत लेना, आपको नया टाइम टेबल भी मिल जाएगा, आपको नया स्टडी प्लान भी मिल जाएगा। और मेरा स्टडी प्लान और टाइम टेबल अगर आप फॉलो करोगे तो तुम बहुत ईजिली पढ़ सकते हो, तुम्हें कोई टेंशन नहीं होने वाली है। एंड अब की बार का टाइम टेबल बहुत स्ट्रिक्ट रहने वाला है, टू द पॉइंट रहने वाला है, और प्लान भी बहुत स्ट्रिक्ट और टू द पॉइंट रहेगा, तो उसको फॉलो करना होगा। जो नहीं फॉलो करेंगे तो मैं सीधा बता रही हूँ कि तुम्हारी जर्नी तुम्हारी है, जो फॉलो करेगा उसकी जर्नी जो है वो टॉपर वाली ही बनेगी, ठीक है। तो इसलिए सभी को फॉलो करना होगा। तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियोस, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, गो एंड एंजॉय योर स्कूल लाइफ। मिलेंगे हम कल की वीडियो में जब आप स्कूल से वापस आओगे और एक डिस्कशन करेंगे कल, और उसके बाद हम अपनी जुलाई की प्लानिंग करके उस पर सिलेबस पे अपने अटैक कर देंगे, क्योंकि जुलाई का हमारा स्लोगन क्या रहने वाला है, जुलाई में सिलेबस को जुपिटर पे पहुंचाना है। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।